हेलो एवरीबॉडी, आई एम कोमल बलाला। 5 डेज जीके कैप्सूल की सीरीज में आज हम देखेंगे 6 सितंबर से लेके 10 सितंबर तक का करंट अफेयर्स, जो कि मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सअप करिए 9928001400 पे। गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। रक्षक, देखो क्या है कि अभी अपन को पता है कोविड जो सिचुएशन है, जो पैंडेमिक है अभी, तो उसमें क्या हो रहा है कि डॉक्टर्स की सिचुएशन बहुत बुरी है। और पेशेंट अगर सीवियर होता है तो कोई डॉक्टर देखता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर को भी अपनी जान की परवाह होती है। ठीक है, तो इसी के लिए जो टेक्नोलॉजी का अपन डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करके पहले भी अपन ने काफ़ी सारे रोबोट्स बनाए थे, तो उसी डायरेक्शन में रेलवे ने एक हेल्थ असिस्टेंट रोबोट डेवलप किया है जिसका नाम है रक्षक। ओके, जो बेसिकली क्या करेगा, रिमोटली कम्युनिकेट करेगा डॉक्टर एंड पेशेंट के बीच में। ठीक है, तो इट इज़ एबल टू मेजर हेल्थ पैरामीटर, जैसे कि वो पेशेंट का टेम्परेचर नोट कर पाएगा, उसका पल्स कितना है वो देखेगा, और ऑक्सीजन का परसेंटेज देखेगा, उन्हें मेडिसिन्स प्रोवाइड करेगा, पेशेंट्स को खाना देगा। ठीक है, और दोनों के बीच में, जो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, वो है 2 वे वीडियो कम्युनिकेशन भी कराएगा। ओके, इट कैन मूव इन ऑल द डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में मूव कर सकता है, अप टू 150 मीटर्स तक। फुल चार्ज बैटरी है, अगर एक बार बैटरी चार्ज कर दी तो 6 घंटे तक कंटिन्यूस काम करेगा, और 10 किलो का वेट ये कैरी कर सकता है अपनी ट्रे में जो इसके पास ट्रे है उसमें 10 किलो तक का वेट ये कैरी कर सकता है। ये वाईफाई पे बेस्ड है, तो कोई भी मोबाइल डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है, और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि एंड्रॉयड मोबाइल ऐप के थ्रू भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, तो रक्षक क्या है, रेलवे ने एक हेल्थ असिस्टेंट डेवलप किया है जो कि क्या है, रक्षक, एक रोबोट है। ओके, अब है स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट। देखो, सबसे पहले इसे रिलीज कौन करता है, मोबाइल क्रीचेस, जो कि एक एनजीओ है, वो रिलीज करता है। इसमें 2 रिपोर्ट्स रिलीज की जाती है। फर्स्ट है यंग चाइल्ड आउटकम्स इंडेक्स एंड सेकंड है यंग चाइल्ड एनवायरमेंट इंडेक्स। बेसिकली क्या है, जो मोबाइल क्रीचेस जो एनजीओ है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर हो गया, डेवलपमेंट, इस फील्ड में काम करता है बाय इंश्योरिंग क्रीचर सर्विसेज एट कंस्ट्रक्शन साइट एंड स्लम सेटलमेंट। ठीक है, अब है यंग चाइल्ड आउटकम्स इंडेक्स। देखो ये क्या कर रहा है, 0 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं, जो एज ग्रुप है, उनका हेल्थ, न्यूट्रिशन और कॉग्निटिव ग्रोथ को मेजर करता है विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। कैसे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है उसको देख के, स्टंटिंग क्या है, नेट अटेंडेंस क्या है, कहाँ पे, प्राइमरी स्कूल लेवल पे, इन सब के ये सारे इंडिकेटर्स की हेल्प से वो हेल्थ, न्यूट्रिशन और कॉग्निटिव ग्रोथ देखता है बच्चों की 0 से 6 साल के ग्रुप की। इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड फॉर 2005 to 2006 and 2015 to 2016 to enable interstate comparison as well as provide an idea of change over time। मतलब इन 10 सालों में क्या चेंज हुआ है उसके बारे में एक कंपैरेटिव स्टडी करके अपन को डेटा दे रहा है। ओके, तो टॉप 5 स्टेट फॉर द वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन कौन कौन से हैं, केरला, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु एंड मिजोरम। ओके, एंड द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, जिनका एवरेज कंट्री के एवरेज से भी बिलो है। ओके, तो वो है आसाम, मेघालय, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी, झारखंड, यूपी एंड द बिहार। तो ओवरऑल इंडिया का जो स्कोर है वो है 0.585 ऑन ए स्केल ऑफ 0 to 1। ओके, अब है यंग चाइल्ड एनवायरमेंट इंडेक्स। देखो ये देख रहा है, इससे अपन को क्या हेल्प मिलेगी, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द पॉलिसी एंड एनवायरमेंट इनेबलर्स दैट इन्फ्लुएंस ए चाइल्ड्स वेलबींग। ठीक है, तो 5 पॉलिसी इनेबलर है। देखो क्या क्या है, पोवर्टी एलिवेशन, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रेंथनिंग, ऑलराइट, तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है इम्प्रूविंग एजुकेशनल लेवल, एंड फोर्थ पॉइंट इज सेफ वाटर सप्लाई, एंड फिफ्थ इज प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्विटी। गॉट इट। तो कौन कौन से 5 पॉइंट है, पोवर्टी एलिवेशन, स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर, improving education levels, safe water supply
and the fifth one is promotion of gender equity. It was constructed for किसके लिए, केवल 15-16 के लिए ही कंस्ट्रक्ट किया है क्योंकि डेटा ज़्यादा अवेलेबल नहीं है. अब उसमें टॉप 5 परफॉर्मर्स कौन कौन है, केरला, गोवा, सिक्किम, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश. ओके, और 8 स्टेट्स जो है विद बिलो एवरेज स्कोर ऑन द यंग चाइल्ड एनवायरमेंट इंडेक्स. ठीक है, 8 स्टेट्स है. ओवरऑल इंडिया का स्कोर कितना है, 0.672. और स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट आप फिगर में देखिए, उसमें टॉप 3 स्टेट्स है केरला, गोवा एंड त्रिपुरा, एंड बॉटम 3 स्टेट्स है झारखंड, यूपी एंड बिहार. ओके, गॉट इट. अब है राष्ट्रीय पोषण माह. देखो, हर साल जो है 2008 के बाद कंटिन्यूसली सितंबर का जो महीना होता है ना, इसे पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. ओके, नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के नाम से, ताकि क्या होगा कि अपन को हेल्दी न्यूट्रिशन की जो ज़रूरत है उस पर एम्फसाइज दे सके. ओके, तो ये बेसिकली क्या है कि एवरी ईयर द पोषण माह इज सेलिब्रेटेड अंडर पोषण अभियान, जो कि 2018 में स्टार्ट किया था. किसके लिए, हॉलिस्टिक नरिशमेंट के लिए. तो पोषण माह का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो जन भागीदारी है उसे एनकरेज किया जाए, एक जन आंदोलन में कन्वर्ट किया जाए फॉर एड्रेसिंग माल न्यूट्रिशन अमंगेस्ट यंग चिल्ड्रन, वुमेन, और हर की हेल्थ और न्यूट्रिशन को इंश्योर किया जाए, हर पर्सन की. ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ, अब इसमें क्या अपन आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि सीवियरली एक्यूट माल नरिश्ड चिल्ड्रन कौन कौन से हैं, उनका मैनेजमेंट कैसा हो रहा है. ठीक है, पोषण वाटिकास बनाई जाए. ओके, ये सारी फोकस एक्टिविटीज होती है. ओके, फिर है कि नीड फॉर गुड न्यूट्रिशन ड्यूरिंग फर्स्ट 1000 days of life, measures for reducing anemia in young children and women. ओके, थीम इस बार की थी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग. अब द पर्पस ऑफ सेलिब्रेटिंग पोषण माह इज टू टेक मैसेज ऑफ न्यूट्रिशन टू एवरी नॉक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया एंड टू फोकस ऑन कॉम्प्लीमेंट्री फूड ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शंस इन चिल्ड्रन. देखो, अपन सब जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें डेथ का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है माल न्यूट्रिशन, कि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है. तो जो 1000 days ऑफ लाइफ होते हैं ना, फर्स्ट 1000 days ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. उस टाइम गुड न्यूट्रिशन मिल जाता है तो उनकी लाइफ बन जाती है. ठीक है, तो उसी को इंश्योर करने के लिए राष्ट्रीय पोषण माह अभियान, जो राष्ट्रीय पोषण अभियान है वो चलाया गया है, और उसी के तहत पोषण माह एक सेलिब्रेट किया जाता है ताकि अपन इसे एक जन आंदोलन में कन्वर्ट कर सके. तो क्या होगा, बिहेवियरल चेंज आ जाएगा लोगों में और न्यूट्रिशन को लेके थोड़ा फोकस्ड हो जाएंगे. ओके, और उस पर ध्यान भी देंगे. तो सही पोषण रहेगा तो क्या होगा, देश भी रोशन होगा. ऑब्वियस सी बात है, ये इसकी एक टैगलाइन है. तो सही पोषण देश रोशन किसकी टैगलाइन है, पोषण अभियान की. ओके, अब है क्लीन एयर डे फॉर ब्लू स्काइज. देखो, फर्स्ट एवर इस साल 7 सितंबर को क्या बनाया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज. ठीक है, इसमें क्या किया है, बेसिकली हर लेवल पे पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाई है, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे कम्युनिटी हो, चाहे कॉरपोरेट हो, चाहे गवर्नमेंट. क्लीन एयर इज़ इम्पॉर्टेंट. देखो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे सब, देखो हर पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखो, प्रोडक्टिविटी पर्सपेक्टिव से देखो, इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से देखो, और एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव. तो हर पर्सपेक्टिव से हर इंडिविजुअल, कम्युनिटी, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट के लिए जो क्लीन एयर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ओके, तो ये क्या बताएगा, बेसिकली द डेमोन्स्ट्रेट द क्लोज लिंक ऑफ एयर क्वालिटी टू अदर एनवायरमेंटल डेवलपमेंटल चैलेंजेस सच एज मोस्ट एंड फॉरमोस्ट क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल SDGs. ओके, तो प्रोमोट करेगा और फैसिलिटेट करेगा सॉल्यूशंस जो कि एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे बाय शेयरिंग एक्शनेबल, नॉलेजेबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, इनोवेशंस एंड सक्सेस स्टोरीज. हुआ क्या था कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली हुई थी 19 दिसंबर 2019 में. ड्यूरिंग इट्स 74th सेशन वहाँ पे एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया कि हर साल एक इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई सेलिब्रेट किया जाएगा. इट इन्वाइटेड द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम टू फैसिलिटेट द ऑब्जर्वेंस ऑफ द इंटरनेशनल डे इन कोलैबोरेशन विद अदर रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशंस. तो देखो, क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज कब सेलिब्रेट किया जाएगा,
7 सितंबर 2020 को फर्स्ट बनाया गया था और उससे बाद से हर साल 7 सितंबर को मनाया जाएगा। ओके। अब है सादिकपुर सिन्नौली आर्कियोलॉजिकल साइट। बेसिकली ये अनअर्थ की गई है अभी रिसेंटली, किसके द्वारा? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, तो 2018 एक्सकेवेशंस फ्रॉम भागपत डिस्ट्रिक्ट इन यूपी प्रूव्ड एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ए वॉरियर क्लास अराउंड 2000 बीसी। यहाँ से क्या है कि कुछ ऐसे अपन को जो शील्ड्स होती है, चाकू, ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिले, वो ये बताते हैं कि 2000 बीसी के अराउंड एक वॉरियर क्लास भी थी। ठीक है, तो रिसेंटली द आर्कियोलॉजिकल साइट इज एट सादिकपुर सिन्नौली भागपत डिस्ट्रिक्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है टर्म्ड द साइट द लार्जेस्ट necropolis of the late Harappan period datable to around early part of second millennium BCE। ओके, तो कहाँ पे है ये इंपॉर्टेंट है, और क्या डिस्कवर किया है इन्होंने? एग्जिस्टेंस ऑफ ए वॉरियर क्लास। ओके, अब है जेट्रो प्लान। देखो, जेट्रो की फुल फॉर्म है जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने ये रिसेंटली अनाउंस किया है कि ये 10 जापानीज कंपनीज को फंड देंगे। एक्चुअली इनका जो मोटो है वो ये है कि जो जापानीज कंपनी चाइना में जो वर्क कर रही है उनको रिलोकेट करना है अदर कंट्रीज में। तो वो जो रिलोकेट में जो फाइनेंशियली हेल्प चाहिएगी वो जेट्रो प्लान के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि केवल जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उन्हीं के रिलोकेशन पे पैसे दिए जाते थे, बट अभी इन्होंने इंडिया और बांग्लादेश को भी ऐड कर दिया है। ठीक है, तो हैज मेड इंडिया एंड बांग्लादेश पार्ट ऑफ ए लार्जर सब्सिडी प्रोग्राम एस्टिमेटेड एट $230 मिलियन। ठीक है, तो दिस प्लान इज अनऑफिशियली एम्ड एट हेल्पिंग जापानीज कंपनीज इन चाइना टू रिलोकेट टू अदर कंट्रीज। ठीक है, तो पैकेज वाज अर्लियर एम्ड फॉर रिलोकेशन ऑफ जापानीज कंपनीज टू मोस्टली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, बट नाउ इंडिया एंड बांग्लादेश टू हैव बीन एडेड टू द लिस्ट। ओके, तो जेट्रो प्लान किससे रिलेटेड है और किसको रिसेंटली ऐड किया है, ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं। जितने भी बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट्स है, तो उन्हें आप नोट कर लीजिएगा। ओके, अब है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। किसने सक्सेसफुली टेस्ट किया था? अभी डीआरडीओ ने। तो डीआरडीओ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। ये जो है HSTDV बेसिकली अनमैन्ड स्क्रैमजेट डेमोन्स्ट्रेटर एयरक्राफ्ट है जो कि हाइपरसोनिक स्पीड पे ट्रैवल करेगा। तो ये क्या कर रहा है? बेसिकली हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है। तो व्हीकल जो है उसकी डिजायर्ड फ्लाइट पाथ की जो वेलोसिटी है वो 6 टाइम्स ज़्यादा है साउंड के स्पीड से भी। ओके, टेस्ट कहाँ पे हुआ था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स एट APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, इसके बाद इंडिया 4th कंट्री बन गया है। किसके पहले 3 कौन है? USA, रशिया, चाइना एंड द 4th वन इज इंडिया। ओके, तो ये जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ ये एक माइलस्टोन है टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। ओके, अब है फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट। ठीक है, द फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऑन 8 सितंबर 2020। कौन कौन है? फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एज द कन्वेयर ऑफ ISA ग्लोबल लीडरशिप टास्क फोर्स ऑन इनोवेशन। The summit will witness the announcement of agreements between ISA and the following institutions. कौन कौन से हैं? International Institute of Refrigeration, second one is Global Green Growth Institute, थर्ड है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अब ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट भी होगा किनके बीच में? देखो, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, वर्ल्ड बैंक एंड द ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसी के साथ साथ ISA टेक्नोलॉजी जर्नल भी लॉन्च किया गया है, उसका नाम है सोलार कंपास 360। तो
तो ये भी आ सकता है। सोलार कंपास 360 इज ऑफन सीन इन न्यूज़, ये क्या है? तो ISA का टेक्नोलॉजी जर्नल है। ओके। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, देखो इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, DNRLM। ये जो है बेसिकली सब स्कीम है किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था। ये क्या करती है? रूरल जो पुअर है उनको सपोर्ट करती है कि वो गरीबी से बाहर आ सके, ठीक है, बाय हेल्पिंग देम कि वो एंटरप्राइजेस सेटअप कर सकें और कि सपोर्ट करे टिल जब तक कि एंटरप्राइजेस स्टेबलाइज नहीं हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए 3 सपोर्ट देते हैं, ये फिनेंस भी देते हैं, इंक्यूबेशन भी देते हैं और स्किल इकोसिस्टम भी देते हैं। तो बेसिकली जो इसका की एरिया वो क्या है? टू डेवलप पूल ऑफ कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन एंटरप्राइज प्रमोशन हु आर लोकल एंड सपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स सेटिंग अप रूरल एंटरप्राइजेस। ओके। तो रिसेंट जो रिपोर्ट आई थी वो ये बता रही है अगस्त 2020 तक अराउंड 1 लाख एंटरप्राइजेस आर बीइंग सपोर्टेड, आउट ऑफ विच 75% जो है वो वुमेन मैनेज कर रही है। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात इधर से क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। ओके। अब है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। देखो इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट, एक एनुअल प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो कि किसके नाम के बाद रखा गया? आर रेस्पेक्टेड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, ठीक है। इट इज कन्फर्ड एवरी ईयर बाय इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। 1986 से कंटिन्यूस दिया जा रहा है। इसमें एक सिटेशन दिया जाता है, मॉनेटरी अवार्ड 25 लाख का दिया जाता है, ठीक है। अब देखो किस किस को मिलेगा? जिन्होंने कोई इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्रिएट किया है, इंटरनेशनल पीस एंड डेवलपमेंट को प्रमोट किया है, इंश्योरिंग दैट साइंटिफिक डिस्कवरीज आर यूज्ड फॉर द लार्जर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी और स्कोप ऑफ फ्रीडम को बढ़ाया है, ठीक है। तो 2019 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसको गया है? डेविड एटनबरो को, ठीक है। एक इंग्लिश ब्रॉडकास्टर है और नेचुरल हिस्टोरियन है, ठीक है। वो अपनी राइटिंग और BBC नेचुरल हिस्ट्री यूनिट की प्रेजेंट की वजह से बेस्ट नोन, मतलब जाने जाते हैं, ठीक है। ही हैज़ वर्क टू मेक अवेयर अबाउट द नीड टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ द प्लानट टू लिव इन ए सस्टेनेबल एंड हारमोनियस वे विथ ऑल लाइफ, ठीक है। किसको मिला है? डेविड एटनबरो को। ओके। अब है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। जैसे अपने कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, उससे ये थोड़े से अलग बैंक्स हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट सोच रही है कि वो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सेट करे, ताकि क्या होगा कि जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस में जो गैप आता है ना उसे कम करें। किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के लिए। तो बेसिकली क्या करेंगे? लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे फॉर कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट स्प्रेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड, ठीक है, जिसमें लो रेट ऑफ रिटर्न रहेगा, सच एज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग एंड हैवी इंडस्ट्री और इरिगेशन सिस्टम्स, ठीक है। तो ये बेसिकली लो और स्टेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करेंगे। किसको? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यूनिट्स को, ठीक है, जिसमें सोशल बेनिफिट्स होंगे। ओके। तो इन्हें डेवलपमेंट बैंक्स भी कहा जा सकता है, ठीक है। ये कमर्शियल बैंक से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं? शॉर्ट और मीडियम टर्म डिपॉजिट मोबिलाइज करते हैं और साथ ही साथ सिमिलर मैच्योरिटी जितनी होती है उतना ही लैंड करते हैं, ताकि उन्हें जो बैंक की लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी की जो रिस्क रहती है वो ना हो, ठीक है। तो ये सोशल और इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेंगे जो कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत आइडेंटिफाई किए गए हैं। ये 2 टाइप के हैं, एक वो जो गवर्नमेंट प्रमोट करेगी एंड द सेकंड वन इज इट शुड बी गिवन ए प्राइवेट सेक्टर कैरेक्टर विद द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टिंग इट्स होल्डिंग टू 49%, ठीक है। द सिक्योरिटीज फ्रॉम द DFI could be made statutory liquidity ratio eligible. This will encourage bank to subscribe to the securities issued by DFI and fulfill their SLR obligations. RBI requires bank to set aside 18% of their net demand and time liabilities towards SLR, ठीक है। Any issue involved in the senior management of the
DFI may be hounded by कौन, CBI, CAG and CBC. You better know these organizations: Central Bureau of Investigation, Comptroller and Auditor General, and the third one is Central Vigilance Commission. Okay. अब है रियल मैंगो सॉफ्टवेयर। देखो ये क्या है, एक इलीगल सॉफ्टवेयर है जिसे बनाया गया है तत्काल टिकट बुकिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर ने क्या किया, कैप्चा को बाईपास करके डायरेक्ट टिकट बुक कर दिया। ठीक है, बैंक OTP से सिंक्रोनाइज कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आती है उसे ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है, सारी पैसेंजर डिटेल हो जाती है, पेमेंट भी हो जाता है, और तो जो है इसके थ्रू क्या हो रहा है कि टिकट बुक्स और बहुत सारे हो रहे हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर लॉग इन टू द IRCTC वेबसाइट थ्रू मल्टीपल IRCTC IDs। तो इससे क्या हो रहा है कि ऑनलाइन जो टिकट बुकिंग बाय एजेंट्स, वेयर एज कॉमन पीपल जो है उन्हें टिकट्स मिल ही नहीं रही हैं। ठीक है, may not get the tickets booked on their own. Recently, Railway Protection Force has disrupted the operation of illegal software called Real Mango, used for cornering confirmed railway reservation. ठीक है, the information supplied by RPF will help the Center for Railway Information System to strengthen security features in the passenger reservation system. रियल मैंगो सॉफ्टवेयर किससे रिलेटेड है, तो तत्काल टिकट बुकिंग से। और ये क्या है, एक मतलब बेसिकली जो है एक फेक इलीगल सॉफ्टवेयर है जो टिकट बुक्स कर रहा है। ठीक है, ई गोपाला ऐप। देखो हर सेक्टर में अपन आत्मनिर्भर बन रहे हैं, तो क्यों ना जो देश भर के गोपालक हैं, ठीक है, उनको समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाएं। ठीक है, तो अभी तक ऐसी कोई ऐप नहीं थी। ठीक है, उसी के डायरेक्शन में अभी बिहार में अपने रिस्पेक्टेड मोदी जी ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। तो ई गोपाला ऐप जो है बेसिकली कंप्रेहेंसिव ब्रीड इम्प्रूवमेंट मार्केट प्लेस है और एक इन्फॉर्मेशन पोर्टल है जो कि फार्मर्स डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इट प्रेजेंट नो डिजिटल प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल इन द कंट्री फॉर फार्मर्स मैनेजिंग लाइव स्टॉक इंक्लूडिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डिसीज फ्री जर्म प्लाज्मा इन ऑल फॉर्म्स। ठीक है, क्वालिटी ब्रीडिंग सर्विसेज की अवेलेबिलिटी कितनी है और एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में गाइड करना, ऐसा कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था। ठीक है, तो देयर इज़ नो मैकेनिज्म टू सेंड अलर्ट्स ऑन ड्यू डेट फॉर वैक्सीनेशन। ठीक है, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस हो गया, इन सब पे ऐसा कोई ऐप नहीं था। तो ये ई गोपाला ऐप जो है ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, will provide solution to farmers on all these aspects, is launched as a part of PM Matsya Sampada Yojana. Okay. Ease Banking Reforms Index. Union Minister of Finance inaugurated doorstep banking services by PSBs and felicitated best performer bank on Ease Banking Reforms Index. ठीक है, enhanced access and service excellence agenda is aimed at basically क्या है, PSB को क्लीन और स्मार्ट बैंकिंग की तरफ इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहा है। 2018 में लॉन्च किया था। इसे प्रिपेयर्ड करता है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन एंड बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। कमीशन करती है फिनेंस मिनिस्ट्री। एक फ्रेमवर्क है जो लास्ट ईयर अडॉप्ट किया था ताकि पीएसबीज को अपन स्ट्रेंथन कर सके और उन्हें एक रैंक दे सकें। किसके बिहाफ पे? रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग कितनी है उनकी, फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना है, क्रेडिट ऑफ टेक कितना है, एंड डिजिटलाइजेशन। Okay, the PSBs have shown a healthy trajectory in their performance over 4 quarters since the launch of EASE 2.0 reforms agenda. Bank of Maharashtra, Central Bank of India and erstwhile Corporation Bank were awarded in the top improvers category. Okay, as part of the EASE reforms, doorstep banking services is envisaged to provide कन्वीनियंस ऑफ बैंकिंग सर्विसेज टू द कस्टमर्स एट देयर डोर स्टेप। देखो क्या क्या है, यूनिवर्सल टच पॉइंट ऑफ कॉल सेंटर्स, वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप। ठीक है, द सर्विसेज शैल बी रेंडर्ड बाय द डोर स्टेप बैंकिंग एजेंट्स deployed by the selected service providers at 100 centers across the country. The services can be availed by customers of PSBs at nominal charges. Okay, अब है नोविचॉक। देखो ये एक नर्व एजेंट है। ठीक है, जैसे आपने सैरिन गैस सुनी होगी, VX सुना होगा, उसी टाइप से एक ये पॉइजनस सब्सटेंस है। तो ये क्या है? नर्व एजेंट है। इसे डेवलप किया था सोवियत यूनियन ने इन 1970s एंड 1980s में। इसका जो मीनिंग होता है वो है न्यू कमर। इट इज़ यूज्ड फॉर ए फैमिली ऑफ हाईली टॉक्सिक नर्व एजेंट।
तो ये जो नोविचॉक जो है बेसिकली 5 to 10 टाइम्स मोर लीथल है, मतलब इतना ज़्यादा पॉइजनस है, वीएस गैस और सैरिन गैस से भी 10 गुना ज़्यादा पॉइजनस है। लेकिन द वेपनाइजेशन ऑफ एनी केमिकल इज बैंड अंडर द 1997 केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, जिसमें मॉस्को भी एक सिग्नेटरी है। लेकिन मॉस्को ने इज नॉट बिलीव्ड एवर टू हैव डिक्लेयर्ड नोविचॉक और इट्स इंग्रेडिएंट्स टू द हैग बेस्ड OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, विच ओवरसीज ए ट्रीटी बैनिंग देयर यूज। अगर वो डिक्लेयर कर देते तो उसका यूज से बैन लग जाता। तो नोविचॉक वेर एडेड टू द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन लिस्ट ऑफ द कंट्रोल सब्सटेंसेस लास्ट ईयर ही ऐड किया गया है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट द लिस्ट वॉज अपडेटेड सिंस इट वॉज एग्रीड अपॉन इन द 1990s। के बाद पहली बार लिस्ट अपडेट की गई थी, उसमें नोविचॉक को इंक्लूड किया गया है। ओके अब है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। देखो ये क्या है, एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो कि केमिकल वेपन्स को बैन करती है और उनके डिस्ट्रक्शन को मतलब एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए बंद कर देती है, मतलब कि उनको डिस्ट्रक्ट कर दो। रिक्वायर्स दैट डिस्ट्रक्शन विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उनको पूरी तरह से ख़त्म ही कर दो, जो टाइम पीरियड दिया है उस टाइम पीरियड में ख़त्म कर दो। तो CWC इज इम्प्लीमेंटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, जिसका हेडक्वार्टर है हैग में। ओके CWC जो है ओपन है सारे नेशंस के लिए। अभी 193 स्टेट पार्टीज है। इजराइल हैज़ साइंड बट उसने अभी तक रेटिफाई नहीं किया है कन्वेंशन, और 3 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने न तो साइन किया है ना ही रेटिफाइड किया है। कौन कौन सी है? इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ सूडान। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने CWC को ना तो साइन किया है ना ही रेटिफाइड किया है। तो कौन है? इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ सूडान। अब देखो ये जो केमिकल वेपन कन्वेंशन है ये क्या क्या करने से रोकती है? डेवलप, प्रोड्यूस, एक्वायर, स्टॉक पीलिंग और रिटेनिंग केमिकल वेपन्स। ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ केमिकल वेपन्स यूज या मिलिट्री प्रिपरेशन फॉर यूज। ठीक है। असिस्टिंग, एनकरेजिंग, इंड्यूसिंग अदर स्टेट्स टू इंगेज इन CWC प्रोहिबिटेड एक्टिविटी, यूज ऑफ राइट कंट्रोल एजेंट्स एज ए मेथड ऑफ वारफेयर। इन सब के लिए ये प्रोहिबिट करती है। ओके समझ आया? तो CWC क्या है? एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो कि केमिकल वेपन्स को बैन करती है। ओके सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। चलो बाय बाय, मिलते हैं, बाय।